हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करेंगे हमारी जो 7 यूनिट चली हुई है साइकोलॉजी के अंदर। तो यूनिट 7 के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में। तो इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो है उसमें हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसमें हमारा बताया गया है कि भाई जो हमारी इंटेलिजेंस है तो उसके मतलब कि एक इंडिविजुअल जो हमारे होते हैं, यानी कि एक व्यक्तिगत जो चीज़ें होती है, हमारी जो बुद्धि होती है, यानी कि जो इंटेलिजेंस होती है, उसमें हमारे इंडिविजुअल अलग अलग चीज़ें क्या पाई जाती है, डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, यानी कि भिन्नताएं हमारी कौन कौन सी इसके अंदर पाई जाते हैं। तो नॉर्मली हम इसमें देखेंगे कि नॉर्मली इट इज सेड दैट ऑल पर्सन आर इक्वल। तो इन्होंने बताया कि सामान्य तौर पर अगर मतलब कि सामान्य तौर पर ये कहा जाता है कि भी हर एक इंसान जो है ना वो इक्वल है, यानी कि एक ही जैसा है हर एक इंसान। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया बट इसमें जो पार्टिकली इज नॉट पॉसिबल। लेकिन इसमें क्या है कि भाई अगर हम देखें कि इस देखने में तो हमें लगता है कि हर एक इंसान एक जैसा है, लेकिन अगर उसके व्यवहार को रूप देखें तो ये चीज़ें संभव नहीं है कि हर एक इंसान एक जैसा है, क्योंकि व्यवहार से ही हमें पता चलता है। तो पीपल डिफरेंट इन इंटेलिजेंट फ्रॉम इच अदर। तो वही इसमें जो लोगों के अंदर जो हमारी इंटेलिजेंस होती है वो हमारी अलग अलग इसके अंदर रहती है। तो नेक्स्ट उन्होंने बताया जैसे कि फ्रांसिस गैल्टन है हमारे। तो फ्रांसिस गैल्टन जो है उन्होंने 1869 में क्या किया था, फ्रांसिस गैल्टन ने 1869 के अंदर वर्क इन द मेजरमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटी। तो इन्होंने इस चीज़ पर काम किया था कि भी मेंटल एबिलिटी जो होती है उसको मापा जाए, उस पर काम किया जाए कि भी मेंटल एबिलिटी जो क्या होती है, कितनी तक की हमारी क्षमता जा सकती है, और एक जो पुअर मेंटेलिटी लोग होते हैं उनकी क्षमता कैसी होती है, आईक्यू लेवल कैसा होता है। तो उन्होंने इस पर रिसर्च किया था बहुत ज़्यादा। तो इट वाज मोर फोकस्ड मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज़ के माप पे जो है काम शुरू किया था, और उनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो उनका जो फोकस था वो किस पे था, वो था जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि जो हमारे इंडिविजुअल जो भिन्नताएं होती हैं उस माप पर ज़्यादा ध्यान दिया था कि भाई हम आईक्यू लेवल जो है उसका माप करेंगे, एबिलिटी देखेंगे, और जो अलग अलग प्रकार के जो आईक्यू लेवल होते हैं उनको मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, मेजरमेंट करके एक परसेंटेज निकालेंगे कि भाई किस कैसे पर्सन के अंदर कैसी मेंटल एबिलिटी होती है। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारा आइस जैक जो हमारा जो रिसर्चर था उन्होंने बोला कि भी आइस जैक आल्सो स्टैंड इज in his book on individual differences that people cannot be equal from their intellectual ability or intelligence test depreciate variance from IQ जो हमारा स्कोर होता है एज शो टेबल 7.1। तो 7.1 में तो हम IQ जो हमारा स्कोर है उसको हम देखेंगे, लेकिन इन्होंने जो हमारे जो रिसर्चर रहे हैं, जो हमारे आईजैंक जो हमारे रिसर्चर रहे हैं, उन्होंने जो एक बुक लिखी थी। ठीक है, तो आल्सो स्टैंड हिज बुक ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो वही जो हमारे इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत तरीके से जो भिन्नताएं पाई जाती है इंटेलिजेंस के ऊपर, तो उन्होंने इसके ऊपर एक बुक लिखी। और उस बुक के अंदर क्या लिखा भी, जितनी भी हमारी इंटेलिजेंट एबिलिटी होती है ना, तो उसके मामले में जितनी भी हमारी इंडिविजुअल जो चीज़ें एक जैसी नहीं होती हैं, या हमारी समानताएं नहीं होती हैं, या फिर चीज़ों के अंदर भिन्नता होती है। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों पर यह बुक लिखी थी कि भी सभी इंसानों की जो बौद्धिक क्षमता होती है वो एक समान नहीं हो सकती है। ठीक है, और जो भी हमारा जो इंटेलेक्चुअल से जो हमारी चीज़ें हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट जो हमारे किए गए थे, तो इसमें जो हमारी बौद्धिक क्षमता थी, तो हमारे जो टेस्ट किए गए थे, तो उसमें जो आईक्यू लेवल जो स्कोर था वो हमारा जो है उन्होंने भिन्न भिन्न दर्शाया। ठीक है, तो वेरियस निकले थे, डिफिसिट वेरियस इंटेलिजेंस टेस्ट जो किया गया, तो आईक्यू लेवल जो है उसका जो स्कोर है वो हमारा अलग अलग मिला, जो कि हम 7.1 टेबल के अंदर देखेंगे कि आईक्यू लेवल स्कोर जो है वो बुद्धि के लेवल के हिसाब से हमारा कितना मिला था। एन इंडिविजुअल मे हैव एनी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑन दिस टेबल। तो भी जो हमारा इंडिविजुअल यानी कि हमारी जो टेबल दी गई है, तो टेबल के अंदर इन्होंने क्या बताया है, तो जो टेबल दी गई है हमारी इंटेलिजेंस की, तो उसमें जो हमारा मतलब कि जो टेबल के अंदर जो एक व्यक्ति है उसकी जो भी हमारी इंटेलिजेंस है तो उसका स्तर जो है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा टेबल के अंदर दर्शाया गया है। तो सो द डिफरेंट पर्सन हैव इसमें जैसे कि वेरिएबिलिटीज हो सकती है इंटेलिजेंस एंड दे कैन नॉट बी इक्वल। तो इसमें जैसे कि हमारी जो अलग अलग जो इंसान है, तो अलग अलग इंसान की जो इंटेलिजेंस है तो उसमें तो भिन्नता होती है, और वे जो है एक जैसे भी नहीं हो सकते कभी भी। ठीक है, तो वो जो स्कोर है उसके अंदर ये चीज़ें दर्शाई गई हैं कि भाई एक इंसान जो होता है उसके अंदर की जो बौद्धिक क्षमताएं होती है वो भी हमारी अलग अलग होती हैं, और वो एक समान नहीं हो सकते हैं, तो वो हम स्कोर में भी समझेंगे। नेक्स्ट उन्होंने बताया फर्दर द इंटेलिजेंस ऑफ द मल्टी डायमेंशनल। तो इन्होंने बताया है कि इसमें जो हमारी इसके अलावा जो भी हमारी जो इंटेलिजेंस है वो किस तरीके की, तो मल्टी डायमेंशन है। मल्टी डायमेंशन का मतलब होता है, डायमेंशन होते हैं आयाम, यानी कि बहुत सारे आयाम जो है वो हमारे इंटेलिजेंस के अंदर यानी कि बौद्धिक क्षमता के अंदर रहते हैं। और इसमें जो थ्रस्टन है, थ्रस्टन हैज गिवन 7 डिफरेंट डायमेंशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड द इंडिविजुअल में
डिफर इन एबिलिटी। तो भी जो हमारे जो थ्रस्टन जो हमारे रिसर्चर हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने हमारी जो बुद्धि है यानी कि हमारी जो इंटेलिजेंस है, तो उसके साथ अलग अलग हमारे जो डायमेंशन है वो हमारे बताए हैं। और ये जो हमारे डायमेंशन है और जो एक इंसान है उसकी जो क्षमता होती है यानी कि एक इंसान की जो एबिलिटी होती है वो भी हमारी अलग अलग हो सकती है। तो इसने थ्रस्टन ने इस पर अलग से काम किया है, हमारी जो मेंटल एबिलिटी है या फिर हमारी जो बौद्धिक क्षमता है, जो इंटेलिजेंस पावर है, तो उसके उस पर अलग से काम किया है। तो उन्होंने 7 अलग अलग डायमेंशन बताए हैं जो कि एक इंसान के अंदर जो एबिलिटी है वो भी अलग अलग हो सकती है। तो आगे हम इसमें देखेंगे कि हमारे कौन कौन से 7 जो है अलग अलग डायमेंशन इसके अंदर बताए गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे स्कोर। तो स्कोर में हम समझेंगे कि किस आईक्यू लेवल का स्कोर कितना होता है। तो रिसर्चर यानी कि हमारे साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से उसके अंदर कैसी मेंटल एबिलिटी रहती है। तो भी सबसे पहले इन्होंने बताया है कि भाई ये हमारा हो जाता है इसके अंदर आईक्यू स्कोर। तो ये हमारा आईक्यू स्कोर है और ये है हमारी मेंटल टाइप। ठीक है, तो मेंटल टाइप के अंदर जो इन्होंने बताया 0 से अगर 70 तक हमारा रहता है यानी कि 0 से 70 तक अगर आईक्यू स्कोर है तो इसका मतलब क्या है, फेबल माइंडेड। तो फेबल माइंडेड क्या होता है, दिमाग से बहुत ज्यादा कमजोर वो पर्सन होता है या फिर जो बच्चा है या किसी भी एज का है, अगर उसका आईक्यू लेवल 0 से 70 है तो फेबल माइंडेड बोला जाता है यानी कि उसका दिमाग जो है बहुत कमजोर अवस्था में बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है 70 से 80 का जो स्कोर होता है। तो 70 से 80 का जो स्कोर होता है उसमें आ जाता है बहुत ज्यादा डल पर्सन। बहुत ज्यादा डल यानी कि बहुत ज्यादा नीरस होता है वो इंसान, यानी कि उसके अंदर किसी भी चीज की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा डल में आता है। और 80 से 90 के बीच में जिसका आईक्यू स्कोर आता है वो डल में आ जाता है। ठीक है, यानी कि उससे थोड़ा सा जो बहुत ज्यादा डल है उससे थोड़ा सा कम क्वालिटी का वो होता है। और 90 से लेकर जो हमारा 90 से लेकर जो 110 के अंदर आ जाता है वो आ जाता है हमारा एवरेज माइंड। तो एवरेज माइंड भी प्रॉपर ही होता है, उसकी भी बुद्धिमत्ता ज्यादा तेज नहीं होती है। ठीक है, तो एवरेज माइंड के अंदर ही आ जाएगा। 110 से वही 120 के अंदर हमारा जो आ जाएगा वो ब्राइट के अंदर आ जाता है, यानी कि उसकी बौद्धिक क्षमता थोड़ी सी चमकीली होती है, तेज होती है, चीजों को करने में वो सक्षम होता है। एक होता है 120 से लेकर 140 आईक्यू लेवल। तो 120 से लेकर 140 तक जिसका आईक्यू लेवल स्कोर होता है वो सुपीरियर होता है। ठीक है, यानी कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतर काम करने वाला होता है। और वही अब 140 से अबो जिसका हो जाए ना, 120 से 140 वाला भी सुपीरियर होता है और 140 से ज्यादा जिसका होता है वो जीनियस के अंदर आता है। ठीक है, तो ये हमारे जो है आईक्यू लेवल है, आईक्यू स्कोर है, तो ये हमारे एक एक नंबर में भी पूछे जाते हैं। और ये हमारी जो प्रैक्टिकल होती है उसके अंदर भी ये चीजें आती हैं, वाइवा में भी ये पूछे जाते हैं। और ये हमारे जो कम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके अंदर भी हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपने देखना है कि कौन से स्कोर में, उसमें तो बहुत ही ज्यादा आते हैं क्योंकि उसमें आपने सिर्फ जो है टिक मार्क करना होता है। तो उसमें इसमें बहुत ज्यादा मतलब कि मल्टीपल ये चीजें दी हुई होती हैं कि इस तरीके की चीजों का आपको ज्ञान हो डीपली कि किस आईक्यू स्कोर का पर्सन कैसी मेंटल एबिलिटी उसकी होती है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान देना इस चीज पर। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे अकॉर्डिंग टू डायमेंशन। तो जैसे कि इसमें बताया गया है कि मल्टी डायमेंशन ही हमारे रहते हैं। तो डायमेंशन के अंदर इन्होंने बताया ऑन डिफरेंट डायमेंशन। तो इन्होंने एग्जांपल देकर के समझाया। फॉर एग्जांपल, ए पर्सन हैविंग हायर वर्बल एबिलिटी मे बी पुअर ऑफ द न्यूमेरिकल्स एंड एवरेज ऑन रिसोर्सिंग। Thus, even if the IQ level of two person is same, even then the individual difference can be observed on the different dimension of intelligence. ठीक है, एग्जाम्पल में इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने उदाहरण के तौर पर हमें ये चीजें बताई हैं कि भाई एक इंसान है, एक व्यक्ति है जिसकी मतलब कि बोलने की जो क्षमता है वो अधिक हो सकती है, यानी कि बोलता बहुत है वो। ठीक है, बोलने की एबिलिटी है उसकी बहुत ज्यादा, लेकिन उसकी जो न्यूमेरिकल चीजें हैं वो उसकी एवरेज है, यानी कि संख्या से संबंधित कोई भी चीज है, यानी कि मैथ सब्जेक्ट है उसके अंदर वो बहुत ज्यादा कमजोर है। ठीक है, और अगर किसी चीज की जो रिसोर्सिंग मतलब कि एक न्यूमेरिकल्स चीजें जो है वो बिल्कुल एवरेज में है, तर्क करने की जो एबिलिटी है वो भी उसकी एक औसत ही हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक इंसान है जिसकी जो बोलने की जो एबिलिटी है, मौखिक क्षमता जो है वो ज्यादा है, लेकिन न्यूमेरिकल्स जो चीजें हैं वो उसकी बहुत ही ज्यादा एवरेज है, यानी कि कमजोर है उसकी तर्क की क्षमता। तो इसमें जो इवन ऑफ द आईक्यू लेवल ऑफ टू पर्सन इज सेम। तो इस प्रकार से जो मतलब भले ही जो दो इंसान होते हैं ना उनका आईक्यू लेवल जो है वो एक जैसा हो सकता है, लेकिन फिर भी जो उसकी इंटेलिजेंस होती है ना उसके अलग अलग डायमेंशन पर जो हमारे इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं वो हमारे देखे जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक जो इंसान है उसका जो आईक्यू लेवल स्तर जो है वो एक समान हो सकता है। इसमें किस तरीके से आईक्यू लेवल का स्तर समान बताया है कि भाई आईक्यू लेवल की जांच की गई है, तो इंसान क्या हुआ, अगर वो इंसान बोलता बहुत ज्यादा है, एक इंसान है जो किताबें पढ़ा लिखा या इस तरीके से नहीं है लेकिन उससे उस तरीके का ज्ञान बहुत ज्यादा है, ये भी चीजें हो सकती हैं। एक इंसान ऐसा है जो मैथ पढ़ने में उसका
ज़्यादा उसको नहीं है नॉलेज, लेकिन अपने दूसरे सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा माहिर है, तो ऐसे इंसान में क्या होता है, वो आईक्यू लेवल तो उसका बराबर होता है, ठीक है। तो आईक्यू लेवल का स्तर जो है सामान्य होता है, लेकिन जो बुद्धि के जो डायमेंशन होते हैं ना, हमारे बुद्धि का जो लेवल होता है, तो वो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस उसके अंदर देखे जाते हैं। समझ में आई। नेक्स्ट इसके अंदर हमारी आ जाती है गिलफोर्ड, ठीक है। तो गिलफोर्ड जो है, गिलफोर्ड ने क्या बताया है, हैज गिवन एक 120 फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस विच आर द डिपेंडेंट फ्रॉम इच अदर। तो ये इन्होंने, जो गिलफोर्ड है, उन्होंने हमारी जो बुद्धि है, यानी कि जो हमारी इंटेलिजेंस पावर है, उसमें 120 कारक ऐसे दिए हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, स्वतंत्र हैं, यानी कि एक दूसरे से वो जुड़े हुए नहीं है। तो गिलफोर्ड जो हमारे रिसर्चर हैं, उनके द्वारा ये हमारे 120 फैक्टर दिए गए इंटेलिजेंस के, जो कि इंडिपेंडेंट पाए जाते हैं। नो टू पीपल कैन बी द सेम इन इंटेलिजेंस फॉर सो मैनी फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे हमारे जितने भी फैक्टर हमारे हैं, तो इनके लिए मतलब कोई भी दो व्यक्ति जो होते हैं, दो इंसान जो होते हैं, उनकी इंटेलिजेंस यानी कि जो उनकी बुद्धि है, वो जो है एक जैसी नहीं हो सकती है कभी भी, ठीक है। तो वही बताइए कि भी इतने 120 फैक्टर में से ये देखा गया है कि दो इंसान की इंटेलिजेंस सेम होते हुए भी, मतलब कि इंटेलिजेंस सेम होने का मतलब है कि दो इंसान एक जैसे स्कोर के होते हुए भी उनकी जो बुद्धि है वो सेम नहीं हो सकती है। तो ऑन ह्यूमनिस्टिक ग्राउंड पीपल कैन बी सेड इक्वल, बट इन द इंटेलिजेंस इट इज नॉट पॉसिबल। तो भाई इनका कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसमें देखी जाए ह्यूमनिस्टिक चीज़ों के अकॉर्डिंग, अगर हम देखें ह्यूमनिस्टिक ग्राउंडेड यानी कि मानव आधार पर अगर हम देखें कि लोग जो है, मतलब कि मानवीय आधार का मतलब ये हो जाता है कि ये भी इंसान अच्छा है, ये भी इंसान अच्छा है, ये मानवीय आधार होता है। हमारे व्यवहार के अकॉर्डिंग हम ये चीजें बोल सकते हैं कि मानवीय आधार पर भैया इंसान जो है सेम है, इक्वल हम उनको बोल सकते हैं। बट जो इंटेलिजेंस होती है ना, यानी कि जो बुद्धि होती है, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन बुद्धि जो होती है उसके मामले में ये चीज संभव नहीं है कि हम ये बोल दें कि ये इंसान जो है वो एक समान हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है, जैसे चैप्टर 1 हैज गिवन ऑफ 2 फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, जनरल फैक्टर जी एंड स्पेसिफिक फैक्टर एस। तो इसके अंदर जो हमारा रहता है, जैसे कि हमारी जो बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस के मामले में तो ये संभव है ही नहीं कि भी एक जैसी हो चीजें, लेकिन जो स्पीयरमैन जो हमारे रहते हैं, स्पीयरमैन, फिर यहाँ पर कौन आ गया, स्पीयरमैन जो है वो हमारे रिसर्चर आ गए। तो हमारे जो स्पीयरमैन ने जो है वो हमारी इंटेलिजेंस के जो है 2 फैक्टर बताए हैं, और उन्होंने कहा कि भी सामान्य जो फैक्टर है वो जी, और जो एक अलग से फैक्टर है वो एस का नाम उसको दिया गया है, ठीक है। तो जो हमारे स्पीयर जो रिसर्चर हैं उन्होंने 2 फैक्टर बताए हैं इंटेलिजेंस के। तो जनरल फैक्टर जो है वो जी से, और स्पेसिफिक फैक्टर है उसका एस ले लिया गया। तो ये हमारा थोड़ा सा उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में दिया। तो जनरल फैक्टर इज जनरल इंटेलिजेंस विच कैन बी अप्लाइड इन एवरी टाइप ऑफ फील्ड ऑफ लाइफ, ठीक है। तो जनरल फैक्टर हमारे क्या रहते हैं, यानी कि जो सामान्य जो हमारे फैक्टर रहते हैं, सामान्य जो हमारे जो कारक रहेंगे वो हमारी क्या है, वो हमारी नॉर्मल जो इंटेलिजेंस है, जिसमें जीवन के हर एक जो चीजें होती हैं, हर एक जगह, हर एक क्षेत्र जो होते हैं उसमें उसको लागू किया जा सकता है, ठीक है। तो जनरल फैक्टर जनरल इंटेलिजेंस विच कैन बी अप्लाइड एवरी टाइप फील्ड ऑफ लाइफ, तो भी हर जगह इसको अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन जो स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं बेस्ड ऑन स्पेशल ट्रेनिंग एंड स्पेशल फील्ड, और जो स्पेशल फैक्टर होते हैं उनका बेस्ड क्या होता है, कोई स्पेशल ट्रेनिंग है, कोई स्पेशल चीज सीखी जा रही है, या फिर कोई स्पेशल क्षेत्र है आपका, स्पेशल फील्ड है, स्पेशल जो जगह होती है। तो पता चल गया अभी जनरल जो हमारे इंटेलिजेंस है फैक्टर है, या फिर हमारे जो स्पेशल इंटेलिजेंस फैक्टर है, उनमें यही जो है डिफरेंसेस होता है कि भी स्पेशल फैक्टर है वो स्पेशल फील्ड में काम करेगा, जनरल फैक्टर है वो हमारा हर जगह हर टाइप में वो काम कर जाएगा। फॉर सेकंड फैक्टर पीपल मैनी हैव इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस बिकॉज वट training a person have that depend on personal and social condition, ठीक है। तो इन्होंने जो सेकंड फैक्टर जो हमारा बताया है, यानी कि जो हमारा जो दूसरा जो फैक्टर बताया उसमें बताया कि भी जो लोग हैं उनकी जो भी इंटेलिजेंस है, तो वो हमारी इंडिविजुअल उसके अंदर जो है अंतर हो सकते हैं, मतलब कि लोगों की जो बुद्धि है वो फैक्टर के, मतलब कि जो दूसरे फैक्टर है उनकी वजह से लोगों की बुद्धि है, इंडिविजुअल जो उनकी इंटेलिजेंस है उसमें अंतर हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जो भी टेस्ट किया जाता है, ठीक है, तो किसी भी इंसान का जो इंडिविजुअल डिफरेंस इंटेलिजेंस जो हमारी ट्रेनिंग वगैरह होती है, जो हमारे टेस्ट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या रहता है कि भाई किसी का भी प्रशिक्षण किया जाए तो व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल और हमारे जो सोशल जो हमारी कंडीशन है उस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो मतलब सेकंड फैक्टर क्या रहता है भी किसी भी इंसान के आईक्यू लेवल या इंटेलिजेंस जो जाननी है तो उसमें भी अंतर आ जाता है। क्यों अंतर आ जाता है, क्योंकि वो उसकी जो परिस्थिति है उस पर डिपेंड करता है, भी इंसान की परिस्थिति कैसी है, उसकी परिस्थिति पर निर्भर करता है भी कैसी कंडीशन में वो रह रहा है और कैसा इन्वायरमेंट उसको दिया जा रहा है, उसकी बौद्धिक चीजें जो है वो वैसे ही डेवलप करेंगे जैसे इन्वायरमेंट के अंदर वो रहेगा, ठीक है। जो इंटेलिजेंस इंसानों के साथ काम करेगा उसकी तो जो आईक्यू लेवल है वो बढ़ेगा ही, क्योंकि वो दिन पर दिन अच्छी अच्छी नई नई चीजें सीख रहा है।
तो एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है जो चीज़ें सीख ही नहीं रहा है, तो फिर वो इंटेलिजेंस उसकी कहाँ पे बढ़ेगी। तो ये हमारी जो चीज़ें होती हैं, ये हमारी इसी चीज़ पे जो हमारा फैक्टर होता है, ये जो लोगों की जो भी इंटेलिजेंस होती है, जो भी इंडिविजुअल जो हमारा डिफरेंस होता है वो पाया जाता है। क्यों पाया जाता है इसके अंदर? क्योंकि इसमें जो टेस्ट होता है इंडिविजुअल तरीके से, वो हमारे सामाजिक जो भी हमारी परिस्थितियाँ होती है, जो भी हमारी कंडीशन होती है, उसके ऊपर ये डिपेंड होता है। पीपल मे हैव डिफरेंस एंड द स्पेसिफिक फैक्टर। और इसके अंदर क्या हो जाता है, जो लोग होते हैं ना, यानी कि जो हमारे अलग अलग कारक होते हैं, मतलब कि एक अलग तरीके के जो हमारे फैक्टर होते हैं, तो उस फैक्टर के लिए भी जो लोगों के में जो है अलग अलग अंतर हो सकते हैं। तो अलग अलग अंतर डिफ्रेंसिएशन जो है वो स्पेसिफिक फैक्टर के अंदर हो सकते हैं। तो इसके अंदर जो हमारे जो कैटल आल्सो डिस्क्राइब्ड क्रिस्टल इंटेलिजेंस विच द एक्वायर्ड फ्रॉम लर्निंग। तो अभी जो हमारे कैटल ने जो क्रिस्टल बुद्धि का जो वर्णन किया है, कैटल कौन है इसके अंदर? कैटल भी हमारे रिसर्चर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। तो उन्होंने भी डिस्क्राइब किया है किस चीज़ के बारे में? क्रिस्टल इंटेलिजेंस के बारे में। अब क्रिस्टल हमारी जो बुद्धि होती है उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो क्रिस्टल बुद्धि में क्या बताया, क्रिस्टल इंटेलिजेंस के अंदर इन्होंने क्या बताया है? वी एक्वायर्ड फ्रॉम द लर्निंग हाउ मच एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन एक्वायर्ड एंड द जनरेट्स। ठीक है, मेंटल जो हमारे जितने भी रेट्रोडेशन से हमारी इसके अंदर रहती है, कैन डेवलप बिकॉज ऑफ डिफरेंट फैक्टर, दिस आल्सो प्रोड्यूस इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इसके अंदर जो हमारे जो कैटल जो रिसर्चर हैं, तो उन्होंने क्रिस्टल इंटेलिजेंस जो है वही उसके बारे में उन्होंने बताया है कि जो कि मतलब सीखने से हमें मिलती है, जो भी चीजें हम सीखते हैं। क्रिस्टल इंटेलिजेंस क्या होती है? वो ये कहते हैं माइंड को शार्प करना, बार बार चीजों को सीखना, रिपीटेशन में लाना, तो वो हमारी क्रिस्टल इंटेलिजेंस के अंदर हो जाती है। क्योंकि ये कहते हैं ना, एक्सपीरियंस से इंसान सीखता, अनुभव से सीखता, तो अनुभव क्या बनाता है आपको? क्रिस्टल इंटेलिजेंस आपकी बना देता है। तो उसमें जो वर्णन किया उसमें यही कहा है कि जो भी सीखने से इंसान को मिलता है ना, जो एक्सपीरियंस मिलता है, बार बार चीजों को सीखता है, कितनी तो उसने एजुकेशन ली है इसके अंदर, ठीक है, हाउ मच एजुकेशन, और कितनी उसने ट्रेनिंग की है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, ये जो क्रिस्टल इंटेलिजेंस है, ये उसकी एजुकेशन और उसकी जो ट्रेनिंग होती है उस पर डिपेंड करता है कि भाई कितना उसने थ्योरिकल उस चीज को सीखा है और कितना उसने प्रशिक्षण उस चीज के बारे में किया है। और ये करने के बाद मतलब कि उसने क्या उसके अंदर जो है चीजें उससे निकल के आई है, उन चीजों से उसने क्या सीखा। पहले तो उसने सीखा है, और वो चीज सीख करके जब उसने अपने जीवन में अप्लाई किया, तब उसे फील होता है कि उसने क्या चीजें जनरेट की है। वो सीख करके अब जो इंजीनियर होते हैं वो चीजों को सीखते हैं, साइंटिस्ट हैं वो चीजों को सीखते हैं, पढ़ते हैं, और फिर नई नई चीजों का रिसर्च करते हैं, नई नई चीजें बनाते हैं। इंजीनियर नई नई चीजों का जो खोज करते हैं, नई नई चीजें बनाते हैं। तो फिर ये जो चीजें होती हैं, ये हमारी क्रिस्टल इंटेलिजेंस के अंदर हमारी आ जाती है। मेंटल जैसे कि हमारी रेट्रोडेशन आ जाती है इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, जैसे कि हमारे अलग अलग फैक्टर होते हैं, अलग अलग फैक्टर के जो हमारे रीजन रहते हैं, जैसे कि हमारी इसके अंदर आ जाएगी जो मेंटल एबिलिटी अगर कम होती है, तो ठीक है, तो मेंटल रेट्रोडेशन हो जाती है। जो हमारी मानसिक बुद्धि जो कम होती है, मानसिक मंदता होती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, अगर हम मानसिक रूप से कोई कमजोर है या फिर वो कम पढ़ रहा है और वो अच्छे तरीके से ऐसे माहौल में रहेगा, बार बार चीजें सीखेगा, तो वो क्या होगा, वो भी तेज हो जाएगा अपने काम में, वो भी सीख जाएगा, तो उसके अंदर भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि डिफरेंट फैक्टर दिस आल्सो प्रोड्यूस ऑफ इंडिविजुअल डिफ्रेंसिएशन। तो उसके अंदर वही वो विकसित होनी स्टार्ट हो जाती है, और ये भी हमारा इंडिविजुअल जो है डिफ्रेंसिएशन जो है क्या करता है, उत्पन्न करता है। क्यों करेगा उत्पन्न? क्योंकि कौन कितनी किस तरीके से अपनी मेंटल चीजों को सीख पाता है, किस तरीके से कितनी शिक्षा प्राप्त करता है, कितनी अच्छे से ट्रेनिंग करता है, और कितने अच्छे से उस एजुकेशन को पाता है। तो ये चीज उस पर डिपेंड करती है। जो बहुत अच्छे से थ्योरिकल करेगा, वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली भी उन चीजों को सीख पाएगा। और ये जो है, ये जो फैक्टर होते हैं, यही हर एक इंसान की इंटेलिजेंस और उसकी जो बुद्धि की जो क्षमता होती है, उसमें अलग अलग डिफरेंसेस चीजें रखता है। यानी कि यही हमारी चीज है जो इसमें भेद उत्पन्न करती है। विभिन्न जो फैक्टर होते हैं, वो हमारे एक बच्चा होता है, एक ही क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, एक ही टीचर पढ़ा रहा है, एक ही तरीके की चीजें पढ़ा रहा है, सेम उनको काम दिया जा, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन एक बच्चा जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, ठीक है, उसी चीज को याद करके उस बच्चे के 10 of 10 आते हैं, और एक बच्चा उसी में 10 of 3 लेता है। तो उसमें देखा जाएगा कि भी उसने कितना जो है एजुकेशन उसने कितनी किया, और ट्रेनिंग बेस सीखने में उसने कितना टाइम लगाया। तो ये हमारी किस चीज पे बेस्ड हुई, डिपेंड हुई हमारी एजुकेशन पे। तो ये हमारे एक तरीके के फैक्टर है, और इसी तरीके से चीजें जो है फिर जनरेट होती है, और इसी तरीके से आईक्यू लेवल जो है वो भी मापा जाता है। ठीक है, जो मेहनत करेगा वो, जो बच्चा जो ज्यादा नंबर लेता है, जो ज्यादा पढ़ता है, जो ज्यादा मेहनत करता है, तो उसका आईक्यू लेवल, उसकी जो इंटेलिजेंस होती है वो हमारी ज्यादा होती है, और वो जो इंटेलिजेंस होती है वो दिन ब दिन आप डेवलप भी कर सकते हैं। और आपकी जो इंटेलिजेंस है उसको जो है शेप भी आप दे सकते हैं, उसको क्रिस्टल इंटेलिजेंस में भी आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर क्रिस्टल बोलते हैं ना, बिल्कुल चमकती हुई, बिल्कुल ब्राइट जो हमारी इंटेलिजेंस होती है, ठीक से मतलब कि फटाक से चीज को कैच करना, फटाक से उस पर एक्शन लेना। तो इस तरीके की जो इंटेलिजेंस होती है वो हमारी इसमें होती है। तो इसमें देख सकते हैं, इसमें अलग अलग रिसर्चर ने अपना जो है सारा का सारा ओपिनियन दिया है। गिलफोर्ड ने इसके अंदर दिया है, ठीक है, कैटल ने भी इसके अंदर दिया है, और
इसमें बीच में भी थे एक रिसर्चर, ठीक है। तो इसमें तुमने देख लेना कि अलग अलग रिसर्चर जो है वो अलग अलग अपना ओपिनियन इसके अंदर दे रखा है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी नेक्स्ट हमारा इसके अंदर दिया गया, देयर आर वेराइटीज ऑफ एरियाज ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। तो इन्होंने वैरायटी के बारे में बताया कि भाई जो ह्यूमन लाइफ होती है यानी कि इंसान का जो जीवन होता है ना, तो उसके बहुत सारे एरियाज होते हैं, यानी कि बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र जो होते हैं, अलग अलग एरियाज जो होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। तो इन्होंने बताया वन IQ लेवल में नॉट बी सूटेबल फॉर दीज एरियाज, दस इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस डिटरमाइंस ऑफ सूटेबल ऑफ डिफरेंट पर्सन फॉर सच वाइड वैरायटी ऑफ एरियाज। तो इन्होंने बताया कि भाई IQ लेवल जो है नॉट बी सूटेबल फॉर दिस एरियाज, यानी कि एक ही इंटेलिजेंस का जो स्तर होता है ना, जो IQ लेवल का जो स्तर होता है, इन सभी एरिया के लिए सूटेबल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि भाई एक ही तरीके का जो IQ लेवल होता है वो एक ही मतलब कि अलग अलग जो हमारे जो एरिया होते हैं उनके लिए सूटेबल नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। दस इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस डिटरमाइन सूटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट पर्सन फॉर सच वाइड वैरायटी ऑफ एरियाज। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए जो हमारी इंटेलिजेंस है वो हमारे इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं यानी कि जो भिन्नताएं हैं उनमें अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं उनकी अलग अलग जो उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी चीज़ें होती है, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे एरियाज होते हैं उनके लिए अलग से निर्धारित की जाती है, जो जिसके लिए उपयुक्त होती है चीज़ें वो ही किया जाता है। यानी कि अगर कोई न्यूमेरिकल्स चीज़ों में तेज है तो उसको मैथ का टीचर बनाया जाएगा, फिजिक्स किसी की तेज है फिजिक्स का टीचर लगेगा, केमिस्ट्री किसी को आती है तो उसका टीचर लगेगा। तो ये कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे कोई इंजीनियर बनने की क्षमता किसी के अंदर है, किसी के अंदर क्षमता है, एक्टिविटी है, स्किल है डांसिंग का, वो पढ़ना नहीं चाहता लेकिन उसको डांस बहुत अच्छा करता है, वो किसी को पढ़ना नहीं आता लेकिन उसकी ड्राइंग उसकी कला बहुत अच्छी है। तो ये हमारे अलग अलग फील्ड हैं जो कि एक इंडिविजुअल यानी कि एक जो व्यक्तिगत जो इंसान होता है उन सभी के अंदर अलग अलग होती हैं और अलग अलग फील्ड में अलग अलग चीजें IQ लेवल जो है वो निर्धारित करती हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं पढ़ाई में बिल्कुल डल होते हैं लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छा वो काम करते हैं, ड्राइंग उनकी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो ये उनका जो स्किल होता है ये भी हमारी एक IQ लेवल के अंदर ही आता है, इसलिए हर एक इंसान की चीजें जो है वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने बताया है देयर आर वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशनल्स लाइक, इसमें जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, नर्सिंग, मेडिकल, लेबर एक्सेट्रा। तो इन्होंने जैसे बताया उदाहरण के लिए कि भाई जैसे कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है तो उसमें जो हमारी जो मिलिट्री है यानी कि जो सेना है और जो हमारा नर्सिंग यानी कि मेडिकल फील्ड है, ठीक है, और हमारे जो लेबर जो कि मेहनत या मजदूरी करने वाले जो होते हैं ये एक जैसे हैं लेकिन मतलब एक ही जगह काम करें लेकिन इनके व्यवसाय जो अलग अलग हैं, इनके काम अलग अलग हैं, इनके फील्ड जो है वो बिल्कुल अलग अलग हैं। फॉर डिफरेंट फील्ड एट डिफरेंट रैंक डिफरेंशिएशन इन द इंटेलिजेंस एंड एसेंशियल्स। तो भाई इन्हें अगर जब काम इनके अलग अलग हैं, फील्ड इनके अलग अलग हो गए हैं तो अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग हमारे इनके जो पद भी अलग अलग हैं इनके, क्योंकि इनकी रैंक भी अलग अलग हो गई है और इनकी जो इंटेलिजेंस है वो भी इनकी अलग अलग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि आपने अगर मिलिट्री में लगा तो उसकी बौद्धिक क्षमता अलग होनी चाहिए, अगर नर्सिस या मेडिकल चीजों से रिलेटेड लगा तो उसकी बौद्धिक क्षमता जो है नर्स की तरह होनी चाहिए, और एक जो लेबर है या PN है या फिर जो खाने के लिए लगा तो उसकी बौद्धिक क्षमता अलग फील्ड के लिए अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी के हिसाब से रैंक होती है, उसी के हिसाब से सिलेक्शन होता है और उसी के हिसाब से चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। और इसीलिए जो भी फॉर्म वगैरह भराए जाते हैं तो उसमें क्वालिफिकेशन और जो इंटरव्यू बेस्ड जो चीज़ें होती है तो उसके अंदर उसकी इंटेलिजेंस के बारे में ही अंदाजा लगाया जाता है। तो सो द इंडिविजुअल डिफरेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड द सिग्निफिकेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन। तो भाई इसके अंदर मतलब क्लास में अगर देखें तो जो हमारी इंटेलिजेंस होती है यानी कि जो बुद्धिमत्ता जो होती है उसमें इंडिविजुअल जो है अलग अलग डिफ्रेंसिएशन तो होते ही हैं, और ये जो डिफरेंशिएशन होते हैं ये जो है मानव कल्याण के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक इंसान के लिए एक ही चीजें जरूरी होगी कि तरीके का काम कर सकते तो उसी पे झगड़ा रहेगा। सबकी अलग अलग बौद्धिक क्षमता तो सब अपना अलग अलग काम भी चुन लेते हैं, और जो कम कर सकता है वो कम को लेगा, जो बौद्धिक क्षमता अगर सबकी बौद्धिक क्षमता एक होगी तो वो सब चाहेंगे कि हमें एक ग्रेड की नौकरी मिले, हम छोटी नौकरी क्यों करें, हम ये चीज क्यों करें, हम भी यही करेंगे। तो जो एक जैसी बौद्धिक क्षमता वाले होते हैं वो एक जैसी चीजें हमारे चुनते हैं, तो सबकी अलग अलग बौद्धिक क्षमता होने के कारण सारे के सारे जो समाज के अंदर या सभी चीजों के अंदर बैलेंस जो है वो बना रहता है, ठीक है। तो इसलिए बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये जो हमारी जो इंटेलिजेंस है, जो हमारी इंडिविजुअल जो डिफरेंशिएशन है इनके अंदर, ये मानव कल्याण के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। तो भाई अब हम इसमें बात करेंगे मेंटल एबिलिटी की, ठीक है। तो वैसे तो मेंटल एबिलिटी की ही बात हो रही है, इंटेलिजेंस के बारे में जो बातें हो रही हैं, लेकिन मेंटल एबिलिटी जो होती है उसकी एक अगर डेफिनेशन अलग से अगर आप लिखना चाहें तो वो इसके अंदर आ जाती है। मेंटल एबिलिटी जो है वो हम मानते किसे हैं, यानी कि हमारी जो योग्यता होती है मानसिक तौर पर जो हमारी
योग्यता होती है वो क्या रहती है। तो इन्होंने बताया है कि मेंटल एबिलिटी रेफर टू सम स्पेसिफिक एबिलिटी लाइक वर्बल, मैथमेटिकल्स एंड द प्रिसेप्चुअल्स एक्सेट्रा। तो इन्होंने बताया कि जो मानसिक जो क्षमता होती है वो हमारी अलग अलग क्षमताओं से मतलब होता है इसका। तो उसमें हमारी जैसे कि मुख से बोलना, गणित वगैरह समझ में आना, सारी की सारी जो परसेप्शन से रिलेटेड जो हमारी चीज़ें अवधारणाएं होती है तो वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। नॉर्मली इंटेलिजेंस एंड द मेंटल एबिलिटी आर द टर्म यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो इसमें जैसे कि हम सामान्य या फिर नॉर्मल जो हमारी इंटेलिजेंस देखें तो इसमें जो भी हमारी जो मानसिक क्षमता होती है ना, यानी कि मेंटल एबिलिटी जो होती है वो हमारे जो वर्ड्स होते हैं यानी कि जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग जो है वो एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। तो मेंटल एबिलिटी का मतलब क्या हो जाता है, नॉर्मली जो हमारी इंटेलिजेंस होती है और जो मेंटल एबिलिटी होती है टर्म यूज इन प्लेस ऑफ इच अदर। ठीक है, तो जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द जो होते हैं, शब्दों का प्रयोग जो है वो एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अभी एक शब्द की जगह आप दूसरे जो शब्द का जो इस्तेमाल करते हैं ये हमारी एक बौद्धिक क्षमता रहती है। ठीक है, आप उसी शब्द को अगर गलत तरीके से आप उसी में गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब अलग निकलता है, और उसी चीज का शब्द का इस्तेमाल अगर आप अच्छे से करते हैं तो उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। बट द डिफरेंशिएशन इज देयर इंटेलिजेंस अप्लाई ऑल द कनेक्टिविटी, या फिर हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस जो इसके अंदर रहता है। और बट मेंटल एबिलिटी इज ए मेंटल एप्लीकेशन ऑन ए, जैसे कि हमारा इसमें पास्टिकुलर फील्ड हमारा रहता है। ठीक है, तो इसमें पर्टिकुलर जो हमारा फील्ड जो इसके अंदर पर्टिकुलर फील्ड के अंदर हमारा क्या आएगा भी, इसके अंदर जो अंतर है ना हमारा किसी भी तरीके से जो हमारा डिफरेंशिएशन है और हमारी जो इंटेलिजेंस है, तो इंटेलिजेंस की सभी हमारी जो कॉग्निटिव प्रोसेस है यानी कि संज्ञातात्मक जो हम बोलते हैं, संज्ञा से रिलेटेड जो हमारी चीज़ें रहती है तो उसके जितने भी हमारे प्रोसेस हैं वो सारे के सारे इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। जबकि बट मेंटल एबिलिटी इज ए मेंटल एप्लीकेशन, जबकि जो हमारी जो मेंटल एबिलिटी होती है वो किसी भी स्पेशल फील्ड में हमारी मेंटल जो हमारी चीज़ें होती है यानी कि जो अनुप्रयोग होते हैं वो हमारे इसके अंदर रहते हैं। तो मानसिक क्षमता के अंदर विशेष फील्ड के अंदर हमारे मानसिक चीज़ों पर जो है वो बल दिया जाता है, तो ये हमारी मेंटल एबिलिटी बोली जाती है। तो क्या रेफर किया, क्या समझाना चाह रहे हैं इसके अंदर, इन्होंने ये बताया है कि जो हमारी मेंटल एबिलिटी जो होती है ना उसका तात्पर्य कुछ मतलब कि अलग से जो हमारी क्षमताएं होती है ना उनमें होता है। सबसे पहले एक तो जैसे कि हमारी वर्बली हम चीज़ों को बोलते हैं, वर्बली चीज़ों को बोलते हैं, एक तो हम उसी शब्द का इस्तेमाल जो है अलग से करें या इंग्लिश में बोले या उस चीज़ को समझाने का तरीका होता है, यानी कि शब्द को चेंज करना जो है वो हमारी एक मेंटल एबिलिटी के ऊपर हो जाता है। एक मैथमेटिकल्स जो हमारी चीज़ें होती हैं वो, ठीक है, और एक हो जाती है हमारे परसेप्शन से रिलेटेड यानी कि अवधारणात्मक जो हमारी चीज़ें होती है। तो ये अलग अलग क्षमताएं जो है ये हमारी मेंटल एबिलिटी को दर्शाती हैं। ठीक है, नॉर्मली जो हमारी इंटेलिजेंस इन्होंने बताई यानी कि सामान्य बुद्धि जो है वो हमारी जो मानसिक क्षमता होती है उसमें शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, तो सामान्य बुद्धि माना जाता है। अभी बात वही कह रहा है लेकिन जो शब्दों का हेर फेर है वो उसके अंदर हो गया है। लेकिन इसमें जो है डिफरेंशिएशन क्या बताया इन्होंने, इसमें अंतर ये है कि बुद्धि के सभी हमारी जो कॉग्निटिव प्रोसेस है वो इसके अंदर शामिल होते हैं। कॉग्निटिव का तो आपको पता ही होगा, जो संज्ञात्मक होती है, संज्ञा का पता है भी, संज्ञा हम किसको बोलते हैं भी, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या पर्टिकुलर किसी के बारे में जब हम बात करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें इसके अंदर शामिल होती है। बट जो मेंटल एबिलिटी होती है, जबकि जो मानसिक क्षमता जो होती है उसका कोई भी विशेष जो एरिया है उसमें मानसिक जो चीज़ें होती हैं, मानसिक यानी कि जो पर्टिकुलर्स जो हमारी जो चीज़ें होती है, एप्लीकेशन जो होते हैं, अनुप्रयोग जो होते हैं वो हमारे इसके अंदर रहते हैं। तो संज्ञात्मक प्रोसेस इसमें शामिल होते हैं और मानसिक मेंटल एबिलिटी को लेकर के हमारे विशेष फील्ड के अंदर हमारी मेंटल एबिलिटी को लेकर के जो एप्लीकेशन होती है, मेंटल एप्लीकेशन जो होती है वो हमारी रहती है। ठीक है, जैसी मेंटल एबिलिटी होगी उसी तरीके से हम उसको अप्लाई भी करेंगे, उसी तरीके से हमारा व्यवहार, उसी तरीके से हमारा काम और उसी तरीके से हमारी चीज़ें जो है वो नजर आएंगी। तो इस टॉपिक के अंदर हमने सारे के सारे मेंटल एबिलिटी और जो हमारा IQ लेवल है और जो मेंटल प्रोसेस है उसके बारे में हमने इससे जाना है। अलग अलग रिसर्चर के ओपिनियन भी हमने इसमें देखे हैं। तो ये जो टॉपिक है हमारा ये यहीं पर होता है खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर करें। बाय बाय।